अभी जस्ट आई घर पर क्योंकि मेरी कजिन के यहाँ गई थी, आके देखी तो ये देखो यहाँ मेरी मैक्सी के पास बैठ के ढूंढ रही है। और बोलते हैं ना कि बच्चों को अपनी माँ की खुशबू आती है उनके कपड़ों से, तो ऐसे ही कुछ फीलिंग होती होगी क्योंकि मेरे कपड़ों के पास जब भी मैं नहीं रहती तो हमेशा मैंने देखा है इन लोगों को मेरे कपड़ों के पास ही बैठते ही है। ये देखो पहले चेंज कर लूँ उससे पहले आपसे सलाम दुआ कर लेती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम। और लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं काफी सारी लेडीज के साथ एंजॉय कर रही थी। आपको पता है 2 बच्चे 3 बच्चों की माँ है वो, और इतना अच्छा लग रहा था उन लोगों को देख के। ड्रेसअप के साथ वो स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहे थे। उनकी सास, उनके हस्बैंड, उनके घर के मतलब मम्मी डैडी भाई बहन सब बैठ के तालियों के साथ उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो ये देख के ना मुझे इतना अच्छा लगता है कि औरतों को देखो बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि औरतों को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा है कि औरतों की जो चीजें उनके अंदर है वो जब उभर कर आती है तो परिवार जो है ना वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब परिवार है, कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं कि वो चीजों को लेके बहुत इशू क्रिएट करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरी सारी फ्रेंड लोग के साथ मिली, एक आध थोड़ा सा डांस वाला स्टेप भी करी। फिर उसके बाद मेरी खाला के घर गई, वहां पे बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजें सोची गई, बातें करी गई। डिसाइड करनी है, बातों पे अमल करना है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह का हुक्म होगा तो। और उसके बीच में मेरे अमीन का फोन आया, मम्मा इतना टाइम से कहाँ हो तुम? मेरे क्यों? बोले घर पे नहीं दिखे। बोले आपको कैसे पता? बोले मैं चेक कर रहा था कैमरे में, आप थे नहीं। मैं लिखा नानू के इधर आई हूँ। बोले अच्छा अच्छा, कुछ भेजो? फिर उसका वही सवाल, कुछ भेजो? मैंने बोला नहीं मैं खुद ऑर्डर करूंगी। तो मैंने अभी ऑर्डर की हो पनीर चिली, तो रोटी तो बनी हुई है, फिश का जो ग्रेवी है वो भी है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि रोटी के साथ पनीर चिली खाऊं। और अभी मैंने अपने लिए मोगो मोगो लेकर आई, आते आते अंदर से थोड़ा सा मोगो मोगो पीती हूँ, चेंज करती हूँ, फ्रेशअप होती हूँ, इंशाल्लाह फिर खाना खाने के टाइम देखते हैं। फिर पनीर चिली ऑर्डर की, फ्रेश हुई, फिर मैं बोली थोड़ा अच्छा हुक्का बना लूँ, मेरा दिल कर रहा था हुक्का पीने, तो ये मैंने बनाई हुक्का। हाँ ये है कि मैं अपने हाथों से बना लेती हूँ, आता है मुझे। तो अब मेरा हो गया है हुक्का तैयार, तब तक आ जाएगी मेरी पनीर चिली। हुक्का पी के आँख लग गई थी तो फिर अली ने आवाज़ दिया तो बोले चलो खाना खाते। ये रही पनीर चिली, और ये रही फिश कड़ी, ये रही रोटी, और ये है नरम वाले चावल। तो बहुत लेट हो गया लेकिन खाना तो खाना पड़ेगा, भूख लगी है तो हम बैठे खाना खाने के लिए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अभी उठी क्योंकि रात में हुक्का पी के खाना खा के हो गया था मुझे लेट, और कल दिन भर की भागम दौड़ी में बुखार भी चढ़ी हुई थी और स्पाइन में भी बहुत दर्द हो रहा था मेरे। तो रात को फिर खाना वाना खाने के बाद फिर दवाई वगैरह लगा के मूव लगा के सो गई थी, तो काफ़ी हद तक रिलीफ हुआ अभी। तो इंशाल्लाह चलो अभी तो दिन भी अल्लाह पाक ने सुबह की सूरत भी दिखाई और दिन भी दिखाई, तो अल्लाह का एहसान। जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, चाय नाश्ता करती हूँ, उसके बाद बहुत सारे काम है, अब कौन सा काम शुरू करती हूँ ये नहीं पता। हो गया नाश्ता रेडी, स्टीम निकलती हुई चाय, पानी, पनीर, रोटी, ड्राई नाश्ता, उसी के साथ मेरी बेटी यहाँ से वहाँ होती हुई, ठंडी ठंडी विंडो की हवा आती हुई। तो इससे अच्छी सुबह और इससे अच्छा दिन अल्लाह पाक और क्या दिखाएंगे। नाश्ता पानी भी हो गया, लगभग पूरा घर का काम भी हो गया, बस अब लास्ट बच रहे, ये कपड़े सब जा रहे इस्त्री के लिए। और उसी के साथ साथ इतने सारे जब मैं बैठती हूँ तो एक साथ 10-12 चॉकलेट खाती हूँ। अमीन मुझे गुस्सा करने लगा है कि अच्छा नहीं है विक्स की इतनी गोलियां एक साथ खाना, दिन में 2-3 बार ये खाते रहती हूँ। तो जब से मैंने माजा सुपारी बंद की, ये चालू की, तो इतना मज़ा आता है, तो बस बैठती हूँ तो 8-10 चॉकलेट एक साथ खा लेती हूँ। अब जा रही हूँ कपड़े सिलेक्ट करने, मुझे जाना आज दिल है मेरा एक्चुअली मूवी देखने का, पठान मूवी। तो बस अभी उसी के लिए सोच रही हूँ क्या पहनूँ, सिंपल से कपड़े पहनना है। डॉक्टर से मेरी बात हुई स्पाइन के लिए, उन्होंने मुझे टैबलेट बताई, और सबसे बड़ी बात ये बताई कि कैल्शियम जो हमारी एज के हिसाब से हमें लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप सबको जुम्मा मुबारक। और मिठास के तौर पे आज कुछ खाना चाहिए, तो अभी तो कुछ घर पे मीठा बना नहीं है, तो मैं खा रही हूँ फ्रूट्स। तो मैं तो हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आइए फिर शेयर करने के लिए। और उसी के साथ साथ देखिए ये मैं अभी निकाल के इसको सब क्लीन कर रही थी, क्योंकि इसको पाने के लिए आपको पता है ना कितनी जद्दोजहद, कितनी मेहनत करते हैं लोग। और मेरे गरीब नवाज का करम सरकार का कि मेरे लिए हर चीज़ उन्होंने ऐसी ऐसी की है कि मुझे यकीन भी नहीं होता, सच पे यकीन नहीं होता कि ये मेरी किस्मत में था, कि मेरी किस्मत का था।
और कुछ चीज़ें हुई है जो, तो उस पर भी यकीन नहीं होता कि ये भी मेरी किस्मत थी, लेकिन ये अकीदा है अल्लाह पे कि अल्लाह ने अगर ये चीज़ करी है तो इसके आगे बहुत बेहतरी होगी, इसीलिए अल्लाह ने ये सब चीज़ें करी है। तो इंशाल्लाह ये सब बातों के साथ, दिल की बातें हैं यार, दिल की बातें में जहाँ मतलब अपना समझती वहीं शेयर, और अपना समझ के मैंने काफ़ी जगह पे ये बातें की तो उसका बहुत पतंगड़ बना, तो इसीलिए मैं दुनियावी ज़िंदगी में बहुत रिजर्व रहती हूँ, बहुत कम लोगों से दिल की बातें हो या जिंदगी मेरे घर की बातें हो, कुछ भी बातें हो शेयर करती हूँ। आप हो कि जो मुझे लगता है कि आपके साथ बातें करने से मुझे अच्छा लगता है तो वो बातें आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और इंशाल्लाह आप लोगों का भी नमाज वगैरह तो हो गई होगी। अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक से जो भी आपने मांगा है अल्लाह आपको अता करे, और मेरे दिल में जो ख्वाहिश है अल्लाह पाक वो मेरी ख्वाहिशें भी पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये हमारा लंच, ये एक्चुअली मेरी और अर्शी के लिए प्लेट बनी है, इसमें राइस नहीं दिख रहा होगा आपको, ये चिल्ली उसको बहुत पसंद है। मैंने बोला मंगाओ, तो बोले नहीं मम्मा हम वहीं जाकर खाते। तो ये है फ़िश, अभी जो मैंने फ़िश फ्राई की हूँ, ये ग्रेवी और ये रोटी, और इसी के साथ साथ ये अली का प्लेट, ये अमीन का प्लेट। तो हम जा रहे हैं अब खाना खाने के लिए। नमाज को हो गया लेट, तो अली जस्ट आया और नहा के पहले गया और नमाज पढ़ने के लिए। ये लंबी सी लड़की देखो, ये लंबी सी लड़की और ये मोटू सा बेटा। अब मेरे बेटे के हाथ में पता नहीं सदा बाहर नज़र बैठी हुई रहती है, कब नज़र टूटेगी क्या पता, फिर से मेरे बेटे के हाथ में लग गई है पट्टी। तो अब खाना कौन खिलाने वाला है इसको चलो हम बैठते हैं फिर खाना खाने। आज मैं कबाड़ में पता है आपको क्या ढूंढ रही हूँ, अपने लिए कुछ नहीं ढूंढ रही हूँ मैं, आज मेरी बेटी के लिए कपड़े ढूंढ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उसको इंडियन ड्रेस में देखूं, क्योंकि वो वेस्टर्न कपड़े बहुत ज़्यादा पहनती है। आपको पता है मेरी बेटी अर्शी मेरी दोस्त, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज उसको थोड़ा सा इंडियन लुक में देखूं। बिल्कुल सिंपल गर्ल जो होती है ना, इंडियन सिंपल गर्ल, उस तरीके से मेरा दिल चाह रहा है उसको देखूं, क्योंकि हमेशा वो वेस्टर्न कपड़े ज़्यादा पहनती है। तो इंशाल्लाह मुझे कुछ चीज़ें उसके लिए चूज़ कर रही हूँ, वो परफेक्ट सब करने के बाद मुझे अच्छा लगा तो इंशाल्लाह मेरे ब्लॉग में तो ज़रूर दिखाऊंगी। और वैसे भी मुझे देखने वाले, मुझे जहाँ जहाँ मेरा कनेक्शन रहता तो आप सारे जगह देखते ही रहते, तो आपको कहीं ना कहीं तो वो दिख ही जाएगी। और स्पेशली इंडियन गर्ल में मैं उसको देखना चाहती हूँ लुक, तो कोशिश कर रही हूँ कि वो उसमें कैसी लगेगी, बस वो मुझे देखना था उसको। लास्ट टाइम बाय मिस्टेक से मैंने इस पे बर्तन की टोकरी रख दी थी, गैस चालू था, मुझे ध्यान नहीं था, उसकी वजह से इसका सारा ये जो बर्नॉल ये हो गया है ख़राब। तो अभी काम चलाने के लिए मैंने बोला कि इसकी पहले सर्विस करवा लेती हूँ। तो ये देखिए सारी प्लास्टिक उसके अंदर जो जलकर चली गई थी, ये सब उन्होंने अभी तो क्लीन करके दिए हैं, लेकिन बोले कि ये सब चेंज करना पड़ेगा आपका। तो अब ये लंबा चौड़ा खर्चे से छोटे मोटे खर्चे में काम चला लिया अभी फ़िलहाल के लिए। मेरे ब्लॉग में प्योर एकदम मॉडर्न लड़की इंडियन लुक में आपको दिख रही है, कैसी बताइए? पंजाबन और बिल्कुल इंडियन लुक में। पता नहीं क्यों मेरा बहुत दिल चाह रहा था इसको चूड़ीदार में देखने को, और बच्चे ने मेरी एक बात में ये चीजें मान ली, थैंक यू सो मच। और मैं देखना चाहती थी कि इंडियन लुक में अर्शी कैसे लगती है। 2 ब्यूटीफुल क्वींस। आप कमेंट में लिखना, और आई नो हेटर्स आप क्या लिखोगे, आई डोंट केयर, हम सिर्फ अच्छे कमेंट्स पढ़ेंगे। और हम जा रहे हैं अब पठान मूवी देखने। कैसे? वो हम बताएंगे आपको थोड़ी देर। जान मुझको उसने सवाल किया था, ऐसे ही होती है जब फैमिली में खुशियां आती है ना, तो आदमी एक्साइटमेंट में क्या पता है उस क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, उसको खुद को नहीं पता, पर ये है हर चीज में वो खुश रहता है। तो हम जा रहे हैं पठान मूवी देखने। पठान आज मैं मिरर में नहीं दिखाई, क्योंकि अर्शी बोली लाओ मम्मा मैं लेती हूँ, तो मैंने आज ड्रेस पहनी है और उसके मैचिंग की चप्पल और थोड़ी सी सिंपल सी ज्वेलरी पहनी। और अमीन को हमने भेज दिया टिकट लेने के लिए। हम लोगों के बोला कि तुम लोग के चक्कर में रहो तो मम्मा टिकट नहीं मिलेगी, तो बोले जाकर टिकट ले, हम आ रहे। तो मेरा शूट कर रही है मेरी बेटी अर्शी। हाय ऑलरेडी चालू हो चुकी है, 2 मिनट हुआ है बोले, तो अमीन हमारे लिए ले रहा है पप्पू। चलो चलो आप, चलो मैं जा रही हूँ अंदर। हाँ तो मम्मी का भी वक्त चले गया सच्ची में। नहीं मम्मी का वक्त चला गया, अभी मम्मी को तारीफ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑल टाइम खूबसूरत है अभी वो।
सहमत हो के नहीं आप भैया सब? यहाँ पे आर्ग्यूमेंट चल रही है कि मम्मी को तारीफ की जरूरत नहीं है, मम्मी को ऑलरेडी तारीफ इतनी है कि मम्मी को देखते ही तारीफ, मतलब तारीफ के साथ ही तारुफ होता है। तो वो बेचारी को ये आर्ग्यूमेंट समझ में, ऐसा क्यों बोल रहे हो बेबी, ऐसे बोलती है, मेरे बेटे को बेबी बोलती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बेबी को बेबा बोलने के। बस हम आधे यार लास्ट में हम लोग इतना शोर गुल हो रहा था वहाँ पे, तो हम बोले कि चलो ऐसे भी सॉन्ग तो हम टीवी में और हमारे रील्स में तो देखते ही रहते हैं, हम खुद भी तो रील्स बनाते रहते हैं पठान के सब सॉन्ग्स पे। हमने मूवी देखी और इसको ये दुबली पतली है, इसको ऐसे समझ रहे मत। मैंने आज देखा मोमोज और क्या खाए से कॉर्न। अरे वो मैंने लिया उसका ब्लॉग। अरे यार हाँ, पतले वालों की डाइट पे मत जाना और मोटों की डाइट पे मत जाना। बस बाकी कुछ नहीं, हम लोग मैं बहुत खुश हूँ, हम लोग पता नहीं, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बस अल्लाह बुरी नज़र से बचाए हम लोगों को और हमारी ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं उसको, क्योंकि खुशियाँ बहुत रास्ता बना के घर तक आती है और जो दुख है ना वो आपके दरवाजे पे ऑल टाइम खड़े रहते कि दरवाज़ा खोलो, हम अंदर आने के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए कहती हूँ कि बस अल्लाह बुरी नज़र से बचाए हमको, हमारी खुशियों को और हमारे जैसे तमाम फैमिली को। मेरे दिल से दुआ है कि जैसे हम खुश रहते हैं ऐसा अल्लाह पाक हर फैमिली को खुश रखे। आमीन। और इंशाअल्लाह ये मेरी बेटी है, इसका मेरा रिश्ता हमेशा बनाए रखे और दिल से चाहती हूँ कि जो इसका काम है अल्लाह इसको बरकत है, इसको आसमान की बुलंदी छुए, साथ में मेरे बच्चों के लिए और साथ में जितने भी यंग बच्चे कोशिश कर रहे हैं उनके लिए। और आप सब भी दुआ करना, जैसे मेरे बच्चे मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं और मुझे प्यार करते और मुझे हिम्मत देते, आप भी अपने माँ बाप के लिए ऐसे ही बनना। आज का यही मेरा मैसेज है और यही मेरी दुआ है। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हर किसी को दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।